वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 मई 2021 और 3 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आप सब घर पे कुशल मंगल होंगे, अध्ययनरत होंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से समय पाठी होकर अध्ययन करते होंगे। ये मैं आपसे मनोकामना आपसे कामना करता हूं कि आप समय पाठी होकर घर पे पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि एक सबसे कोई चारा नहीं है। घर से बाहर न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और सबसे बढ़िया है मनन और एक अच्छे तरीके से पढ़ने का आपके लिए टाइम। तो आप बढ़िया तरीके से अध्ययनरत लगातार 2-3 महीने ये कष्ट के समय है, तो जल्द ही ये निकल जाएंगे और वापिस हम उसी जीवन पे उसी पटरी पे लौट जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, और खास आज के वीडियो में 3-4 क्वेश्चन है। राजस्थान में 2 मई कल 2 मई थी 2021 को किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम जारी हुए? तो आपको पता है कि पहले उपचुनाव हुए थे, अब कल इसके परिणाम जारी हो चुके हैं। कहां कहां से? तो उपयुक्त सभी सहाड़ा भीलवाड़ा, सुजानगढ़ चूरू और राजसमंद, 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे और तीनों में आपको पता है रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 2 सीटों पर तो कांग्रेस ने बाजी मारी है, जहां पहले भी कांग्रेस थी अब भी कांग्रेस है। और एक सीट पर राजसमंद में भाजपा ने, जहां पहले भी भाजपा थी अभी, तो कोई किसी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, जैसे था वैसा ही सिस्टम हो गया। यानी जितनी सीटें पहले थी वो वापस दोनों, जैसे कांग्रेस और राजसमंद दोनों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, वही सीटें जहां कांग्रेस की। अब बात आती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को उपचुनाव के बारे में पता नहीं होता कि ये उपचुनाव होते क्या है। एक तो मुख्य चुनाव होते हैं, जैसे 15वीं विधानसभा के हमारे चुनाव हुए थे। 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, और दिसंबर 2018 में इनके नतीजे आ गए थे, आपको ये भी पता है। नतीजे आ गए, और नतीजे आने के बाद, और ये भी ध्यान रखना, 15वीं विधानसभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 199 सीटों पे हुए थे। रामगढ़ जो अलवर के क्षेत्र में एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ था, ये याद रखना। जब मुख्य चुनाव के बाद बीच में कब भी चुनाव होते हैं, जैसे यहाँ सहाड़ा भीलवाड़ा में कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी थे, उनकी मृत्यु हो गई। सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु हो गई थी। राजसमंद से किरण महेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। तो जितना समय बच जाता है इस विधानसभा का, उसके लिए जो चुनाव होते हैं, यानी मुख्य चुनाव के बाद जब उसी सीट पर दोबारा चुनाव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपचुनाव कहा जाता है। उपचुनाव 5 वर्ष के लिए होते हैं। उपचुनाव जितना समय बच गया, जैसे इस कांग्रेस सरकार की 2019 और 2020 और ये 2021, मान के चलो लगभग 2.5 साल निकल गए। अगले 2.5 सालों के लिए ये विधायक बनी है। एक तो बात ये याद रखना है कि उपचुनाव होते हैं, चुनाव के बाद उसी सीट पर अगर दोबारा चुनाव होते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की जरूरत है। किसी की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देती है, किसी प्रकार से सीट खाली हो जाती है, तो वहां उपचुनाव होते हैं। और उपचुनाव से जो जीतता है प्रत्याशी, वो उम्मीदवार क्या करता है, अगला जो समय बच जाता है, जैसे 2.5 साल बच गए, अब तो 2.5 साल के लिए विधायक रहेंगे, फिर अगली 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। राष्ट्रपति का एक ऐसा पद होता है जो पूरे 5 साल के लिए, जैसे मान लो बीच में कहीं भी हो गए, तो पूरे 5 साल के लिए उसके चुनाव होते हैं। ये याद रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों की पॉलिटिकल की छोटी छोटी बातें होती है, पता नहीं होता है। तो 3 सीटों पर 2 पे कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने बाजी वापिस मार लिया है। और ये तारीख याद रखना, 2 मई 2021 को उपचुनाव हुए थे सहाड़ा भीलवाड़ा में, सुजानगढ़ चूरू में और राजसमंद के अंदर विधानसभा सीट के उपचुनाव जारी होंगे। कौन कौन जीता, किसको हराया, आगे की चर्चा अगले वीडियो में, अगले प्रश्नों में कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सहाड़ा भीलवाड़ा सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार की विजय हुई? ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। हालांकि 200 सीटें हैं, सारे पेपर में नहीं आते, लेकिन जब कहीं भी उपचुनाव होते हैं उसके एग्जाम में आए आए हैं, आज तक आते रहे हैं, ध्यान रखना। तो टोटल 200 सीटें हैं। तो सहाड़ा भीलवाड़ा सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार की विजय हुई? यानी कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ पे श्रीमती गायत्री देवी जीते हैं। कौन जीते हैं? गायत्री देवी त्रिवेदी यहाँ पे जीते हैं। तो देख सकते हैं, सहाड़ा भीलवाड़ा विधानसभा उपचुनाव विजेता गायत्री देवी कांग्रेस की, हराया किसको है? उप विजेता रतनलाल जाट को भाजपा के थे। किसे हराया है? रतनलाल जाट भाजपा के थे, उनको हराया है कांग्रेस की गायत्री देवी ने। अब तस्वीर में आपको मैं दिखाता हूं, ये है गायत्री देवी जी। ये देखिए, सहाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी ने जीत दर्ज की, ये है गायत्री देवी, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, सारे मैं क्लियर करूंगा, एक एक अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। और देखना पीडीएफ हमारी फाइल टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हो आप। लिंक पीडीएफ सब, क्योंकि हमारे एक दिन में 3 वीडियो आते हैं, सुबह 7 बजे करंट, शाम को 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट और 9 बजे टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलता है। तो 3 वीडियो है, इसलिए इस टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा लोगे ना, तो आपको वहां पे आपका जब भी वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, सुजानगढ़ चूरू सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार को विजय प्राप्त हुई? इसका मतलब सुजानगढ़ चूरू से भी कौन जीती है? कांग्रेस पार्टी जीती है, और वह श्री मनोज मेघवाल जीते हैं। कौन? मनोज मेघवाल। सुजानगढ़ चूरू विधानसभा उपचुनाव विजेता मनोज मेघवाल। अब पता है उपचुनाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसका उपचुनाव हुए, वहां पे विजेता उन्हीं के परिवार से उनके पुत्र मनोज मेघवाल कांग्रेस से जीते। हराया किसको? उप विजेता खेमाराम मेघवाल। हराया किसको? भाजपा के खेमाराम मेघवाल को हराया, ये याद रखना है। देखो उसके अंदर कौन था? गायत्री देवी थी, इसके अंदर मनोज मेघवाल। जिस सीट से उसी के परिवार को खड़ा किया गया था वही जीते, ये देखिए बड़ी बात। अब तस्वीर में देख सकते हो, ये है मनोज मेघवाल, कांग्रेस से सुजानगढ़ चूरू से ये विधायक बन चुके हैं। अगले 2.5 साल के लिए विधायक रहेंगे। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गायत्री देवी साड़ा भीलवाड़ा से, मनोज मेघवाल सुजानगढ़ चूरे से। अब तीसरा देखिए, तीसरा उपचुनाव में राजसमंद सीट से हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की किस प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की? इसका मतलब राजसमंद सीट से पहले भी भाजपा थी और अब भी किसने जीती है? भाजपा ने ये सीट जीत ली है। तो ये दीप्ति महेश्वरी ने, किसने? श्रीमती दीप्ति महेश्वरी ने ये सीट जीत ली है। राजसमंद सीट से विधानसभा उपचुनाव विजेता दीप्ति महेश्वरी भाजपा। हराया किसको? उप विजेता तनसुख वोहरा। यहाँ पे जब आपने कल देखा होगा वोटिंग हो रही थी, तो आरएलपी पार्टी के बीच भी बड़ा मुकाबला चल रहा था। भाजपा और आरएलपी पार्टी के बीच दूसरे स्थान के लिए मुकाबला चल रहा था। एक बार तो आरएलपी पार्टी दूसरे स्थान पे थी, लेकिन अंतिम क्षणों में आरएलपी पार्टी तीसरी पर पहुंच गई। तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये सॉरी, जीत कौन गई? भाजपा जीत गई। तो दीप्ति महेश्वरी, इनने यहाँ पे किसकी थी? तो राजसमंद से किरण महेश्वरी थी। उनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पे उनकी पुत्री दीप्ति महेश्वरी को भाजपा प्रत्याशी उतारा गया था और वो जीत गई। अब तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है दीप्ति महेश्वरी, राजसमंद से विधायक बन चुकी है भाजपा की। और इधर पास में ये देखिए, ये है राजस्थान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। कौन है? सतीश पूनिया। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। और केंद्र में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सोनिया गांधी है। और केंद्र में भाजपा के कौन है? जेपी नड्डा। ये याद रखना, सारी बातें इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हो चुकी है? लगा लेना स्टार, आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ऐसी योजना है जो पूरे राजस्थान के लोगों को बीमा कवर करवाएगी। 5 लाख का बीमा कवर करवाने। देखो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कौन से, सिर्फ जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोग हैं उनको ही स्वास्थ्य मुहैया करवाया जाता था, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने हर एक आम नागरिक को इसमें शामिल कर दिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 1 मई 2021 से इसका फायदा मिलना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, याद रखना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य योजना है। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। पैसे नहीं मिलेंगे, रुपए नहीं मिलेंगे, 5 लाख, यानी आपका भगवान करे आप स्वस्थ रहे, जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल है कि बीमारी तो लग ही जाती है किसी न किसी को, बुजुर्ग को या किसी को पता नहीं चलता। तो जिस विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो जरूर करवाए। पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, अब 30 अप्रैल तक जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसको 1 मई 2021 से फायदा मिलना शुरू हो गया। देखो उसमें कोरोना से पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, आपको 5 लाख का बीमा मुहैया करवाया जाएगा। 5 लाख की दवाएं आपको फ्री दी जाएगी। और दूसरी बात याद रखना कि अब इसकी तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब जो भी परिवार रह चुका है वो जरूर करवाए, अपने परिवार को जागरूक करें, जरूरी है ये करवाना। देखो रोग का कोई पता नहीं चलता, बीमारी का कुछ पता नहीं चलते, किसी के बस में नहीं है। अब हमने अपने सोच लेते हैं कि हम क्यों करवाएं, हमारे थोड़ी रोग लगता है, किसी को पता नहीं चलता इस चीज का। सरकार हमें दे रही है तो हमें काम करना चाहिए, जरूरी है।
इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, उसके दवाइयां मिलेगी, ये ध्यान रखना, जांचें वगैरह जो भी है वो सुविधा मिलेगी 5 लाख तक की। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। जिस भी विद्यार्थी ने अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जरूर करवाए। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनको जरूरत नहीं है। जो खाद्य, देखो लघु व सीमांत किसान के सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, और सरकारी विभागों के सुविधा कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, देखो कुछ एक में है जिसमें 850 रुपए लगते हैं, तो वो आप हर साल तो आप जरूर करवाइए, अपने परिवार को जोड़िए, जरूरी है, ये चीजें बहुत खास है, अनहोनी न हो लेकिन फिर भी हमें सुरक्षित रहना जरूरी है। अगला देखिए, दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पेंटिंग में राजस्थान के किस चित्रकार की पेंटिंग शामिल की गई है? दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पेंटिंग में राजस्थान के किस चित्रकार की पेंटिंग शामिल की गई है? नो, नितिन के कृष्णा, नितिन के कृष्णा। दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पेंटिंग में राजस्थान के अजमेर के नितिन के कृष्णा चित्रकार की पेंटिंग शामिल। देखो उन्होंने क्या किया है, हिंद महासागर की गहराइयों में तैरते हुए पेंटिंग बनाकर अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। हिंद महासागर के अंदर जाकर और फिर अद्भुत रिकॉर्ड बनाया, पेंटिंग बनाई है, ध्यान रखना, एक सीधा बाहर से पेंटिंग। और इससे पहले इन्होंने अजमेर के ये पुष्कर झील में जाकर इन्होंने भी पेंटिंग बनाई है। यानी देखो इतना बड़ा कारनामा करते हैं कि किसी भी सागर में जाकर वहां पेंटिंग बनाते हैं, इसलिए इनकी पेंटिंग दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पेंटिंग में इस चित्रकार की पेंटिंग शामिल की है, किसकी? नितिन के कृष्णा की। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौभाग्यमल, गहलोत, नीड़ के चितेरे, कृपाल सिंह शेखावत भीलों के जो चितेरे हैं। इसके अलावा श्री लाल जोशी, इन्हें 2016 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिला, राजस्थान के हैं ये। राजस्थान के किस जिले में 200 करोड़ की राशि से राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी RCAT स्थापित करने की घोषणा हुई है? राजस्थान के किस जिले में 200 करोड़ की राशि से राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा हुई है? जयपुर जिले में हुई है। और जयपुर जिले में बजट में घोषणा की गई कि फिनटेक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी बात है, राजीव गांधी सेंटर, ये एग्जाम में एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला, आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी की जा सके, इसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है सजग। सजग किया गया है किसके द्वारा? आवासन मंडल के द्वारा, जिसकी स्थापना 1970 को हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर है। वर्तमान में आवासन मंडल के मंत्री कौन है? तो शांति धारीवाल है। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? पवन अरोड़ा, जिन्हें पिछली साल राष्ट्रीय आवासन मंडल का अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है सजग, जिससे जहां भी आवास बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता और संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी रखी जा सके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ऐप जितने भी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने ऐप पर स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, आप जरूर। नया सवेरा क्या है? सीधा याद रखना, पेपर में सीधा टप जाएगा, नया सवेरा है डोडा पोस्ट। डोडा पोस्ट पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तंबाकू से पूर्ण नशा कार्यक्रम मुक्ति कार्यक्रम है, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। तो उपयुक्त सारे है। नया सवेरा कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है? डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा कार्यक्रम के लिए। डोडा, तंबाकू और शराब तीनों के लिए पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ना याद रखना, पेपर में सीधा ही आ जाएगा नया सवेरा क्या है, जैसे दिशा क्या है, डिजिटल ऐप क्या है, ये सारे मैं आपको लगातार एक ना एक नई चीज बताता जा रहा हूं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? जनार्दन सिंह गहलोत का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? कबड्डी से थे, और लगातार वो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह रहे थे। एक क्वेश्चन था, राजस्थान के किस जिले की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है? ये हो गया, इधर गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। कितने जिले लगते हैं? सूत्र आपने याद कर लेगा, बाड़ू, उसी, जाबा, बाड़मेर, ये सॉरी बाड़ू, ठीक है, बाड़ू, सिजाबा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसके बाद में उसी, उदयपुर, जाबा, जालोर, इधर जालोर और इधर सिरोही और बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर की सीमा लगती है, थोड़ी सी ध्यान रखना, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की, और सबसे ज्यादा है उदयपुर की, याद रखना। छोटे छोटे मानसिक प्रश्न रहते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया,
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, महेश चंद्र शर्मा, अमर सिंह राठौड़, गोपाल कृष्ण व्यास, जनार्दन सिंह गहलोत, ये चारों ही बेहद खास है। इनके बारे में आपको कमेंट में जवाब देना। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 31 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब जिसको राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अगर पता है तो उनमें अंतर करके आप बता सकते हो। अब यस्टरडे डोज क्या थी? कोडामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? तो विनायक। अजमेर में स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सिटी बनाने हेतु चयनित राजस्थान का पहला शहर अजमेर है। चार ये ना आपको पता है, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जिसमें अजमेर सबसे पहले शामिल हुआ। मांडो की पाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे मांडो की पाल? डूंगरपुर में। फ्लोरस्पार या फ्लोराइट इसको कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये पेपर में सीधा सीधा आता है मांडो की पाल। राज्य के समस्त प्रशासन का मुख्य सचिव कौन होता है? पूरे प्रशासन का जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्य सचिव होता है, और वर्तमान में निरंजन आर्य है। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के द्वारा कायलाना झील का निर्माण किया, और ये जोधपुर के अंदर स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज है, सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था, उसके गुरु कौन थे? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम और हाथी का नाम दोनों ही बताने आपको, घोड़े और हाथी का नाम। श्री गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? श्री गंगानगर जिले का। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? क्योंकि अभी चुनाव हुए ना 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में, और तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ली है, उसके राज्यपाल बताने। और राजस्थान के झुंझुनू जिले से इतना और बता देता हूँ, इस जिले का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के घनत्व के लगभग बराबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के घनत्व के लगभग बराबर है? तो एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, लगभग बराबर है, इसका मतलब ये होता है। तो पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जाते जाते, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का घंटा दबा लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच के। तो ये थे 3 मई 2021 के करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षित रहे, अध्ययनरत रहे लगातार। जय हिंद, जय भारत।